मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। ये दिल बहल जाता है किसी भी बहाने। और जितने मेरे ऑडियंस आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग बहुत दूर से आते हैं। सिर्फ ये सुन के कबीर म्यूजिकल ग्रुप का प्रोग्राम हो रहा है। पुराना भाईजान का तो बात बोलने से रोना आता है। क्या है, हमरा जो करीबी था ना, हम जो बजाए ना उनके साथ। हाँ, ये साबी की बात कर रहे हैं। क्या उनका बात बोलने से हमको रोना आता है? क्या हम उसका साथ गुजरा है हर चीज़ से। हमको उसको कोई सवाल पूछता तो हमको रोना आता है। निश्चित बहुत सिंगर बजाया, मगर उनका साथ एक अलग प्यार था। कहना चाहूँगा यही कि जो इंसान लगन जुस्तजू से गाना बजाना दिल में बसा के करेगा, वो आवाज़ के किसी भी फनकार की आवाज़ के बहुत नज़दीक चला जाता है। तो रफ़ी साहब बहुत बड़ी आवाज़ और बहुत ही बड़ी शख्सियत है। उनके बारे जितना भी कहा जाए वो कम है। मगर मैं मस्त म्यूजिकल इवनिंग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मुश्किल होती है, मगर बात है कि मुश्किल कुछ नहीं है इंसान के लिए। अगर वो ठान ले कि मुझे मंजिल पे जाना है, चलना तो है, दो पैर एक बराबर हो जाएगा, वही मंजिल है। जब तक आगे पीछे हो रहा तो चलना है। लोगों को लगा कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजर हो गए, बाद में पता चला कि आप सिंगर भी हैं और ऐसे गुनगुना लेते हैं ट्रैक में। साहब लोग बोलते हैं गाइए, हम बोले ठीक है गाते हैं। तमाम जो सिंगर आज अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मंच में यहाँ खड़े हैं, जो लोग आपके कॉल पर चले आए हैं, सभी के लिए कुछ कहते हैं। सभी सिंगर जो है तमाम, मैं चाहता हूँ इन लोगों को और आगे बढ़े। मैं यही चाहता हूँ इस मंच से। बहुत सारे और जो सिंगर कभी नहीं गाए हैं वो भी इस मंच में गा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गाएं। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला। ये दिल बहल जाता है किसी भी बहाने। और जितने मेरे ऑडियंस आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग बहुत दूर से आते हैं। सिर्फ ये सुन के कबीर म्यूजिकल ग्रुप का प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए वो सब आते हैं। और उसके नाम से मैं आज एक रखा हूँ मस्त म्यूजिकल इवनिंग आपके लिए। मोहम्मद एहसान भाई का आवाज़ मुझे मुकेश जी की याद दिला रहा था और मोहम्मद आदिल जी की आवाज़ मुझे रफ़ी साहब की याद दिला था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रफ़ी साहब जो है, सभी लोग बोलते हैं कि आवाज़ बहुत मिलता है। वाकई इन लोगों की आवाज़ बहुत अच्छा है। मुकेश की आवाज़ में मुकेश एहसान भाई जो है ये भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब जो है, लोग कहते हैं कि गाना जो है उनका गाया हुआ जो भी है हू बहू गाते हैं। मैं कहता हूँ हू बहू गाने की ज़रूरत नहीं, वैसा किरदार आप ले लीजिए रफ़ी साहब का, गाना अपने आप आ जाएगा। सबका तलाश गाने पे, मेरा तलाश किरदार पे। वे कैसे इंसान। और तमाम नाज़रीन के लिए आपका क्या पैगाम है आज के म्यूज़िक के प्रोग्राम के हवाले से? जितने तमाम बैठे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके बाद 3 प्रोग्राम एक साथ होगा, 3 हॉल में एक ही दिन में होगा। उस वक्त आप सब आइएगा, देखिए प्रोग्राम को। आप लोग जब तक आते रहिएगा तब तक हम प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं बात करूंगा, मेरी सवाल है उनसे कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद कोई सिंगर होगा या शायद कोई म्यूजिशियन डायरेक्टर होगा उनके साथ में आपने नहीं बजाया और नहीं अपने किया होगा, क्या कहेंगे आज इसको? बस ये आप लोग का प्यार है, मेरा दर्शक का प्यार है, जो मेरा ढोल के लिए आते हैं, जो पूछते भी हैं मानिकदा है कि नहीं। ये बहुत करम है ऊपर वाला का है, जो हम ढोल बजाते हैं मगर पब्लिक पूछता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। कलकत्ता में बहुत कम म्यूजिशियन है। आपका कोई मेमोरी याद है कि कोई बड़े म्यूजिशियन डायरेक्टर या कोई बड़े सिंगर के साथ? हाँ, हम नौशाद साहब बजाया है नकलों में, उसमें दिलीप साहब, दिलीप कुमार, उनके बाद सुलिंदर, मोहम्मद अजीज, उनके साथ बजाया। फिर उसके बाद रविंदर जैन बजाया देवघर में। और ऐसा प्लेबैक तो सभी का बजाया, उदित दादा, सानू भाई, अलका, बापी लहरी, उसके बाद अनवर भाई, मोहम्मद भाई, तो मुन्ना भाई तो 17 साल कंटिन्यू बजाया। ये पूरा कलकत्ता को मालूम है जो उनके साथ बजाया। याद है आपको आज भी किसी के साथ कोई सुहाना पल याद है आपको? पुराना भाईजान का तो बात बोलने से रोना आता है। क्या है, हमरा जो करीबी था ना, हम जो बजाए ना उनके साथ। अजीज साहब की बात? हाँ, ये साबी की बात कर रहे हैं। क्या उनका बात बोलने से हमको रोना आता है? क्या हम उसका साथ गुजरा है हर चीज़ से। हमको उसको कोई सवाल पूछता तो हमको रोना आता है। निश्चित बहुत सिंगर बजाया, मगर उनका साथ एक अलग प्यार था। मतलब हमको म्यूजिशियन नहीं समझता था, एक मतलब अपना भाई से प्यार करता था वो। सिंगर के साथ तो सभी बजाया, बहुत सिंगर बजाया। बस ये अकील का प्यार है, जो अकील मेरा 3 प्रोग्राम अकील किया,
वो हमको छोड़ा नहीं कोई हालत से, जो दादा आपको रहने पड़ेगा। तो हम बोले भाई इतना बड़ा तो म्यूजिशियन हम है ही नहीं, तुम्हारा साथ क्यों नहीं रहेंगे। तो बोला नहीं दादा आने पड़ेगा। फिर अभी अच्छा सिंगर भी इधर, अच्छा अलाउंसर है, आंसू है, ये आदिल है, लिलिमा है, ये सब अपना ही सिंगर है, सब बहुत प्यारा सिंगर है। तो बस सबको लेके काम करना है, बस हर का मिलजुल के काम करना है। हम तो इतना बड़ा नहीं है। चंद अल्फाज अकील साहब के जुड़े, ये आज जो प्रोग्राम को 4 साल लगाया है, क्या कहेंगे? ये ऊपर वाला बोल सकता, हम तो बड़ा बोल नहीं बोल सकते। बस बजाना आया, अब दर्शक को पसंद होगा, बस दर्शक मेरे लिए भगवान अल्लाह है। कहना चाहूँगा यही कि जो इंसान लगन जुस्तुजू से गाना बजाना दिल में बसा के करेगा, वो आवाज़ के, किसी भी फनकार की आवाज़ के बहुत नज़दीक चला जाता है। जो सुनने वालों का एहसास होता है कि हम किशोर दा का गाना या रफ़ी साहब का या मन्ना डे का सुन रहे हैं, ख्याल में बसाना पड़ता है और ज़ुबान से, मतलब गले से गाया जाता है, दिल में बसा ही के सब काम होता है। आज लाइन में हम लोग को गाते हुए एटलीस्ट 30 साल हो गए हैं। 30 साल का मतलब रफ़ी साहब के अलावा कुछ और नज़र नहीं आया। उनके गीत सुने, उनके गीत गाए और आज उन्हीं की आवाज़ को लेके आज तक चल रहे हैं। एक ही बात कहना है, प्यार से गाना है, प्यार से चलना है। और अखिल भाई को धन्यवाद करना चाहेंगे इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आज इतना शॉर्ट टाइम में अखिल भाई ने इतना अच्छा से इतना आयोजन किया है, तो ये तो करने का सबका वश में नहीं होता है, लेकिन अखिल दा किया, अखिल दा के लिए एक बार ताली हो दे सकते हैं सब मिलकर। थैंक यू। मैंने कहा है अभी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना प्यार और ऐसे गाने के ऊपर मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे संगीत के माहौल जो जनता ऐसे सुनने के लिए बहुत बेताब होते हैं, ऐसे ऑडियंस बहुत कम मिलते हैं। आज मैं ये अखिल जी बहुत ही गाने के लिए उनका बहुत पैशन है। वो गाते भी अच्छे हैं, मैंने सुना है पर्सनली उनको, और ऐसे जो कलाकारों को ऐसे स्कोप देते हैं, मतलब वो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अखिल जी कि हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। यस, बहुत ही इनके साथ ऑनेस्टली फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरा, और ऑन स्टेज हमारा परफॉर्मेंस है, सो आप लोग देख ही रहे हो। वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। सबसे पहली बात कि आप लोग काबिल तारीफ़ हैं, और मेरा भाई अकील कुरैशी साहब, सही बात है कि 7 दिन के अंदर इन्होंने प्रोग्राम को किया है। और देखिए, हम लोग तो राजनीति में आप देखते होंगे हमेशा सामने नज़र आते हैं। आज से 2 दिन पहले भी आंसू भी गणेश सरस्वती पूजा में थे। मगर ये अच्छी बात है कि खिदिरपुर के जो लोग हैं, और खिदिरपुर में एक संगीत का माहौल बहुत ही अच्छा चलता है, और गीत संगीत एक ऐसा चीज़ है जो आपके मिजाज को भी बदलता है। ये होना भी चाहिए। इससे आप, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को छोड़ाना, या मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ को, या कुमार सानू हो या किशोर कुमार हो, जो भी है, जो भी गायकी गाते हैं, उस गीत को गाना किसी के बस की बात नहीं। सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जो कहा अकील भाई, देखिए उसमें एक शेर याद आता है कि कोई कहता है दिल गया दिलबर चला गया, और साहिल पुकारता है कि समंदर चला गया। जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, कि इस दौर से मौशकी का पैगंबर चला गया। तो रफ़ी साहब बहुत बड़ी आवाज़ और बहुत ही बड़ी शख्सियत है, उनके बारे जितना भी कहा जाए वो कम है। मगर मैं मस्त म्यूजिकल इवनिंग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मानिक दा जैसे लोग जो खिदिरपुर के अंदर एक ज़माने से संगीत से जुड़े हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में शो करते हैं। उसी तरह जितने भी म्यूजिशियंस जो हमारे हैं, अजय, इन लोग भी पूरे इंडिया में प्रोग्राम करते हैं। आज कुछ कबल 10 दिन 15 दिन कबल मैंने भी प्रोग्राम किया था, एक शाम 2 सितारों के नाम। तो इस तरह के हम लोग कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। और आप सभी लोग जो सोशल मीडिया है, ये आप लोग काबिल तारीफ़ है कि इन जैसे लोगों का आप लोग हौसला अफजाई करते हैं। हमसे जो भी होगा हम लोग जरूर इसके लिए करेंगे। और हमने म्यूजिशियंस के लिए कुछ पहले भी बॉबी दा को हमने कहा है कि एक एसोसिएशन बनाकर इन लोगों की जो परेशानियाँ हैं, हम लोग राजनीति हिसाब से जो भी हो हम लोग देखेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि इन द फ्यूचर जो है इन लोग आगे बढ़े। इन लोगों की कोई परेशानी है, हम 24 घंटे आपके सामने हैं, 365 दिन। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग जरूर हमसे आकर मुलाकात कीजिए अखिल भाई। ठीक है। एक आखिरी सवाल, खिदिरपुर से मोहम्मद अजीज साहब थे, लेकिन आज तक हम लोग खिदिरपुर में अजीज साहब का एक भी पुतला नहीं देखा। अगर इसके बदले और कोई होता तो शायद उसका पुतला लग सकता था, लेकिन अजीज साहब का नहीं है। इस मुद्दे पे क्या रोशनी डालें? देखिए, ये आपने अच्छी सवाल किया कि क्यों नहीं मोहम्मद अजीज साहब के नाम का पुतला या उसका स्टैचू बनाया जा रहा है। पहली बात है कि जहाँ तक कुछ धार्मिक जो होता है उसमें
कहीं रफ़ी साहब का हम लोग भी नहीं देखा कि स्टैचू वगैरह। मगर हाँ, एक चीज़ हम लोगों ने बात की है और इस बात को हमने बॉबी दा को भी कहा है, क्योंकि वो मेयर ऑफ कलकत्ता है और हम लोग निजाम भाई से भी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि जो इब्राहिम रोड का जो क्रॉसिंग है लॉयला स्कूल का मोड़, क्योंकि मोहम्मद अजीज साहब शाह लाइन के रहने वाले थे, तो हम लोग चाह रहे कि वहाँ का जो मोड़ का जो नाम है वो मोहम्मद अजीज गार्डन के नाम से हो। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी गार्डन है आपका वार्डगंज में, तो उसी तरह एक गार्डन का हम लोग सोच रही है, एक रास्ता का नाम वहाँ पर किया जाए। इंशाल्लाह रहमान बहुत ही जल्दी आप लोग देखेंगे। हमसे राजनीति में जितना भी संभव है हम लोगों ने ऊपर माहौल में बात की है, कोशिश करेंगे मोहम्मद अजीज साहब के नाम को और भी रोशन किया जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये गिफ्ट है, दिया जाता है। हाँ, चलिए आदिल साहब को आदिल साहब को शकील भाई उनको उत्तरी पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और शकील भाई बहुत ही अपना समय निकालकर हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं, लोगों को अपना प्यार देने के लिए। उनको प्यारा सा तोहफा जो हर बार अखिल कुरैशी साहब बहुत ही अच्छे तोहफे के साथ हर कलाकार को नवाजते हैं, यहाँ भी बहुत ही सारे तोहफे हैं। किस तोहफे का नाम लो? एक बार इस प्यार के लिए ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जोरदार। और तमाम जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या मैंने तोहफा जो इनका है, तोहफा का लॉट है। बहुत ही, मैंने कहा था ना ये प्रोग्राम हर बार कराते हैं अखिल भाई, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिक होता है और इनके प्रोग्राम में यही यूनिक होता है, कलाकारों को एकदम तोहफे से भर देते हैं। और साथ में प्यारा सा मोमेंटो भी है और एक जोरदार ताली आप लोग की कमजोर ना हो, ताली बजती रहनी चाहिए। अभी बहुत ही कलाकार बाकी है जो आप सभी के बीच आएंगे, तो अखिल भाई का और बहुत बहुत शुक्रिया, शकील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस प्रोग्राम में समय निकालकर वक्त निकालकर हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। जो इनका भी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम कराते भी हैं और एक सोशल वर्क भी है। तो आज की प्रोग्राम को हम लोग ऐसे ही, शकील भाई आ गए तो प्रोग्राम में 4 चांद लग गया, 3 चांद था अभी। चलिए अब यही से हम लोग प्रोग्राम, और शकील भाई बहुत बहुत शकील भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि मुझे मालूम ही नहीं था, अचानक से जब हम लोग शकील भाई को देखे कि हर प्रोग्राम में कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और मोहम्मद अजीज साहब के बहुत ही करीबी रहे हैं। और मानिकता तो इनका जवाब नहीं, बंगाल का ये नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का कोई भी आर्टिस्ट ना हो जो इनको बतौर नाम से न जानता हो। उदित नारायण से लेके कुमार सानू से लेके और मोहम्मद अजीज साहब के साथ तो उनका बहुत करीबी रिश्ता था। तो ताली एक बार बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए आप लोगों की। और मानिकता को भी एक प्यारा सा उत्तरी बनाकर अखिल भाई उनका स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए उत्तरियों के साथ। और इतने तोहफे हैं, मुझे नाम भी नहीं मालूम है। अखिल भाई ने इतना अच्छा, मैंने इतना अच्छा इंतजाम किया उन्होंने कि कलाकार इस चीज को कभी भूलता नहीं है, हर चीज भूल जाएगा लेकिन उनके तोहफे को कभी नहीं भूलता है। हर बार हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इनका यूनिक रहता है, कुछ ना कुछ नया रहता है। और मैंने जैसा कहा कि कलाकारों को तोहफे के रूप में जो इज्जत देते हैं, इज्जत नवाजी करते हैं, ये बहुत बड़ा माने काम करते हैं। ऐसा प्रोग्राम हम लोग बहुत कम देखने को मिलता है। एक प्यारा सा मोमेंट हो, साथ में जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी की। क्या बात है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now